बचत। ठीक, तो हमारी क्या होती है, आय में क्या होती है, आय में खर्च होती है, यानी जो हमारी पूरी आय होगी उसमें से हम खर्च करेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसमें से करेंगे हम बचत। क्या करेंगे, बचत। तो इस खर्च को जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इसे बोलते हैं हम सेविंग। क्या बोलते हैं, सेविंग। तो ये हम जान चुके हैं कि जो आय होगी, आय में से जो हमारा होगा उसमें क्या होगी, हमारी खर्च होगा और बचत होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, आपकी जो भी आय होती है उस आय में क्या होता है, एक खर्च होता है और एक बचत होती है। सही है। अब देखिए, अब आपको यदि आय में अनुपात दिया है तो जो भी रेशियो में अनुपात दिया होगा आपको एक जैसी राशि बनानी पड़ेगी। ठीक, अगर मान लो आपको खर्च निकालना है, क्या निकालना है, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसे लिखूंगा आय को आई से। ठीक, आय क्या हो गई, आई इनकम, और खर्च जो होगा एक्सपेंडिचर, इसे खर्च बोलेंगे, और जो सेविंग होगी उसे बोलेंगे बचत। क्या बोलेंगे, बचत। यानी हम बोल सकते हैं कि जो इनकम होती है, इनकम में एक्सपेंडिचर और सेविंग होती है। क्या होती है, इनकम में एक्सपेंडिचर और सेविंग होती है। ठीक, तो इनकम में क्या होती है, इनकम में एक्सपेंडिचर और सेविंग होती है। यानी जो भी हमारी आय है, इनकम है, उसमें तुम्हारी खर्च और तुम्हारी बचत हो गई। सॉरी, जो तुम्हारा हाँ एक्सपेंडिचर तुम्हारा खर्च हो गया और सेविंग तुम्हारी बचत होगी। ठीक है, अब मान लो तुम्हें एक्सपेंडिचर निकालना है। क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर। तो हर किसी को इस इनकम में घटाएंगे। मान लो तुम्हें निकालनी है खर्च, तो खर्च क्या करेंगे, जो भी तुम्हारी आय है उसमें सेविंग माइनस कर दो, जो भी तुम्हारी आय है उसमें सेविंग माइनस कर दो। और तुम्हें निकालनी है सेविंग, तो जो भी तुम्हारी इनकम है उसमें से तुम खर्च माइनस कर दो, यानी एक्सपेंडिचर। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले बन गए। ठीक, इन्हीं के आधार पर हम सवाल लेंगे और सवालों को हल करेंगे। सही है। मैं आपको एक सवाल के कम से कम 2 या 3 तरीके बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए। मेरे हिसाब से आप अनुपात वाला तरीका अपनाइए, वो तरीका आपका बहुत अच्छा रहता है और उससे आप सवाल को एप्रोच लगाइए। ठीक देखिए, अब सवाल ये तो हुआ हमारा कौन सा वाला, ये तो हुआ आय पर आधारित प्रश्न। फिर हमारे आएंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो सिक्कों वाले प्रश्न आपके रीजनिंग में भी होते हैं और रीजनिंग में आपके सिक्कों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चैप्टर आपका रीजनिंग में होता है आयु संबंधी, तो आपका रीजनिंग वाला टॉपिक आयु संबंधी वाला यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं और हमारा सवाल नंबर है 69। कितना, 69। ये बेसिक जानकारी है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा कि ए की आय, सवाल में कहा कि ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक, यानी आय का अनुपात दे रखा है कितना भाई, कोई ए है और कोई बी है, इनकी आय का अनुपात दिया है। क्या दिया, आय का अनुपात, और वो अनुपात दिया हमें 3:2, 3:2 है। अब तथा उनके खर्च का अनुपात, और किसका अनुपात दिया है, और अनुपात दिया खर्च का। खर्च का अनुपात कितना है, वो है 5:3। ये तो है। अब वो कह रहे हैं कि जो ए है बचत बताता कितनी, जो ए हमारा ए की बचत कितनी है, प्रत्येक की बचत 1000 है, इसकी भी 1000 और इसकी भी 1000। ठीक, तो देखिए 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, 2 से 3 तरीके। या तो आप अनुपात में लगाइए। ठीक है, क्यों लगाइए अनुपात में, क्योंकि बचत काय में दी है, तो बचत बराबर क्या होती है, यानी यदि तुम आय में से, यानी आय में से खर्च खत्म कर दो, देखो सेविंग यही तो है, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। या तो आप जो अनुपात दिया वो बनाइए। ठीक, या फिर आपको क्या करना है, इनके अनुपात बराबर कीजिए। वो क्या है देखिए, इसमें कितने का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें कितने का अंतर, 2 का अंतर। जो अंतर होते हैं विपरीत गुणा कीजिए। ठीक, तो देखिए 2 से गुणा कीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इस 2 गुणा यहाँ पर कर दी, यहाँ पर कर दी। अब एक गुणा नीचे कीजिए, कितना आ गया, यह आ गया हमारा 5:3, ये आया। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस का अंतर, 6 तिया 18, 5 चौक 20, अंतर कितने का, 2 का। अब यहां पर भी क्रॉस का अंतर इन दोनों का। ठीक, कितना, 5000 और कितना हो गया 3000, अंतर कितने का आया, 2000 का। कितने का आया, देखिए यहां पर ध्यान रखना है, जो हो जाता है उसमें लिखना है ये वाला। देखिए यहां पर गुणा कीजिए, ये 5000 हो गया और कितना हो गया 3000,
तो 5000 में से 3000 कितने हो जाए 2000। तो हम तो कहना कि हमारा अनुपात कितने का अंतर है, अनुपात में सॉरी यहाँ अंतर कितने हुआ, ये अंतर हुआ कितने का 1 का, कितने का 1 का। ठीक, जो वास्तविक अंतर हुआ कितना हुआ 1 का, और ये अंतर आया किसी कारण, इन दोनों कारण, और किसके बराबर 2000 के बराबर। ठीक, यानी 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ गया 2000 के। सही है। पूछा किसका है, उन्होंने पूछा है कि ए की कितनी आय है। तो ए के पास कितनी आय है, ये तो हमारे पास ए की आय तो है, ये तो पूछा उन्होंने कि ए की कितनी आय है, यानी ए की आय पूछी है कितनी है। ठीक, अब देखिए जो ए की आय है, ए की आय कौन सी है, ये है ए की आय कितनी है 3, देखिए कितना जाएगा 3 दूनी 6, तो ए की पूछी है 3 गुणा 2000, तो ए वाला कितना आ गया 3 दूनी 6 यानी 6000। यदि आपकी जो आय कितनी आ गई, ये आ गई 6000। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। एक तरीका हुआ आपका ये। अब देखिए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका जो होता है इसका वो ये होता है कि आप अनुपात बराबर करो या मत करो। ठीक, आपको क्या करना है, आपको तिरछी गुणा कर देनी है, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, और ऐसी इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ठीक, जो भी आपका अंतर आएगा उसे बराबर रख दीजिए। देखिए कैसे, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 9 और 10 में कितने का अंतर, 1 का अंतर, 9 और 10 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। अब देखिए अब इनकी गुणा कीजिए, 5000 और 3000 कितने का अंतर, 2000 का अंतर, और सवाल कह रहा है कि अंतर कितने का आया 2000 का। अब किसकी पूछी है, ए की, तो ए की आई यही तो है, तो ए की कितनी आएगी ए के पास कितने हैं 3 यूनिट, और हमारे पास कितने 1 यूनिट का मान 2000, कितनी हो गई 3 दूनी 6 यानी 6000 रुपये। वो किसी की पूछ सकता है। ये तो आपके 2 तरीके हुए। अब देखिए ये वाला तरीका हो गया। ठीक, और मेरे हिसाब से आपको बस ये वाला तरीका फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कोई तरीका नहीं अपनाना है। ये तरीका बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है सवाल को करने का। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका एक तरीका और है, आप इसे नोट कीजिए और फिर हम अगला सवाल लेते हैं। देखिए इसी सवाल को एक और तरीके से कैसे करेंगे। देखिए तो 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसे करना। सवाल में क्या रखा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात, यानी जो भी ए और बी हैं उनकी आय का अनुपात दिया 3:2, ये हो गया। ठीक, इनका अनुपात 3:2 है। ठीक है, उनके खर्च का अनुपात, यानी जो हुआ कितना हुआ खर्च का अनुपात, ये किसका हो गया, ये हो गया आय का, और ये किसने रखा अनुपात, ये हो गया खर्च का, यानी 5:3। ये तो बोल रहे हैं वो कि उनके खर्च का अनुपात कितना है 5:3 है। ठीक है, अब बोल रहे हैं यदि प्रत्येक की बचत, यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो तो ए की आय कितनी होगी। तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक की क्या दी है, बचत दी है, और ए की आय पूछी है। तो हम जानते हैं कि हमने आपको समझा दिया अच्छे से, कि मैं समझाता हूँ आपको कि जो आय होती है यानी इनकम होती है, इनकम में क्या होती है एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, आय दिया है, लेकिन प्रत्येक की बचत दी है। क्या दी है, प्रत्येक की बचत, और ये किस बात दिया है खर्च का। तो हमें ये खर्च का दिया है, तो ये भी क्या बनाना पड़ेगा, खर्च बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा हमें खर्च। तो देखिए यहाँ से खर्च निकाल दें, एक्सपेंडिचर होता है यानी इनकम माइनस सेविंग, अगर हम कर दें तो हमारा बन जाता है एक्सपेंडिचर, यानी इनकम माइनस सेविंग कर दें तो क्या बन जाता है एक्सपेंडिचर। अब देखिए ये इनकम हो गई, अनुपात मान लेते हैं, और यदि मैं इसमें से सेविंग घटा दूं, कितनी सेविंग घटा दूं, तो क्या बन जाएगी ये, अब आय ना रखकर क्या बन जाएगी, खर्च बन जाएगी। क्या बन जाएगी, खर्च बन जाएगी, क्योंकि ये भी अनुपात का दे रखा है, खर्च दे रखा है। ठीक है, अब देखिए कितना घटाएं, कितनी आय रखी है 1000 और कितनी रखी है 1000, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तरीका ये वाला वही है, बस थोड़ा शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 तिया 9 और कितना आ गया 3000 बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और माइनस के ये 5000। वही तरीका सेम, बस थोड़ा लिखने का तरीका, रियल तरीका तो ये वाला है, और इसी को बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बना दिया। तरीका यही वाला है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना दिया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए देखिए 9A और 10A दोनों प्लस के हैं, चिन्ह बराबर में लगा हुआ है, चिन्ह समान तो घटा, कितना बचा A। ये भी दोनों चिन्ह समान है, एक जैसे हैं, कितना बचा, ये बचा
2000, यानी जो 1 यूनिट का मान कितना आया 2000। पूछे किसकी आया है, एक की, तो आय यही तो है, एक आया 3, तो बस एक ही पूछी है, आप 3 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्या कितने, 3 दूनी 6000, यह हो गई आपकी एक ही आय, 3 दूनी 6000। ठीक, किसकी आय हो गई है, एक ही आय हो गई। अब देखिए सवाल नंबर 3 तरीके मैंने आपके सवाल को बता दिए हैं, लेकिन बेस्ट तरीका वो वाला ही है, बस इसकी ही शॉर्ट फॉर्म हो जाती है वो वाली। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 70, सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 में कहा है, देखिए 70 में कहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात, सही है, ए और बी की आय का अनुपात दिया है, यानी ए अनुपात बी, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, तथा उनके खर्च का अनुपात, और ये दिया है हमें खर्च का अनुपात, यानी 9:5 है। यदि उनकी बचत क्रमशः कितनी है, 2600 रुपये है, 2600 रुपये और 1800 रुपये है, कितनी है भाई, ए की कितनी है, ए की 2600 है और बी कितनी है, बी की 1800 है। ये तो बोल रहे सवाल के अंदर कि जो ए और बी के आय और खर्च का अनुपात दे रखा है, तो बचत दे रखी कितनी, ए की कितनी 2600 और बी की 1800। ठीक, अब सवाल में कह रहे हैं कि बचत कितनी है, तो पूछेगी उनकी आय क्रमशः होगी, क्या पूछी है, उनकी आय कितनी होगी। हमने क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना, क्रॉस का अंतर, देखिए 5 पंजे 25 और 9 तिया 27, अंतर कितने का, 2 का। अब देखिए जो बाद वाला उनका अंतर, ये और ये, ठीक, तो 18 162 कितना हो गया, 18 162 और 2 जीरो हो गए हमारे ये वाले। ठीक, और ये आ गया 5 0 0 0 और 5 6 30 का 0 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अब इनका अंतर कर दीजिए, तो ये कितना आया, 0 और 0 और 2, 6 में 3 गया 3, यानी अंतर कितने का आया, अंतर आया 3200 का। कितने का अंतर आया, कितने का, 3200 का। अब भाग कीजिए, 1 यूनिट का मान निकालिए, 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 1 यूनिट कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई कितनी, 1600, कितनी आई 1600। अब पूछे किसकी है वो देख लीजिए, सवाल में कहा है कि एक ए उनकी आय क्रम से क्या है, यानी ए की पूछी है और बी की पूछी है, दो निकालनी है। देखो ए की आय ये है 5 यूनिट और बी की आय कितनी है 3 यूनिट, सही है, ये आय का अनुपात है। क्या पूछा, आय पूछा तो आय निकालेंगे, और ये खर्च का अनुपात है, खर्च पूछा तो खर्च निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसमें दे रखा है ए का मान कितना रखा है 5 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना है 1600 रुपये, तो 5 का कितना होगा 16 पंजे 80, यानी हमें निकालना किसका 5 का, तो 5 गुणा 16 1600, और ये किसका है ए का, किसका है ये ए का। ए के पास कितनी यूनिट 5, 1 यूनिट का मान कितना 1600, कितना आ गया 16 पंजे 80 और 2 जीरो ही, कितना आ गया 8000 रुपये हो गए ए के पास। अब 1 यूनिट का मान कितना है 1600, बी के पास कितनी है 3, तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी बराबर 3 गुणा 1600, कितना हो गया 16 तिया 48, यानी 16 तिया 48 और 2 जीरो ही 4800, इतने रुपये हो गए। ए के पास इतने और बी के पास इतने, यानी कितना है हमारे 8000 और 4800। ठीक है, अब देखिए अब सवाल नंबर 71। अब सवाल नंबर 71 में बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल सवाल है। ठीक है, अब आप इसे नोट कीजिए और फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 71 पर। देखिए सवाल नंबर हमारा 71, और 71 सवाल में क्या कहा है, अच्छा सवाल है, बढ़िया। ठीक है, और इसमें कहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात, यानी जो भी ए बी सी हैं, यानी ए और बी और सी क्या दे रखा है भाई, इनकम का अनुपात दे रखा है कितना 7, 9 और 12, ये दे रखा है किसकी, ए बी सी की आय का अनुपात कितना है 7, 9 और 12। फिर कह रहे हैं कि उनके खर्च क्या होता है एक्सपेंडिचर, यानी खर्च क्या हो गया एक्सपेंडिचर कितना रखा है
खर्च का अनुपात 8 और 9 और 15, 8, 9, 15। यदि ए की आय उसकी आय का 1/4 है, किसकी भाई? ए की आय, तो यहां इसे ए मान लेते हैं, इसे ए, ये बी और ये भी बी। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि जो ए की आय है, तो आय इनकम यही तो है, यानी ए की आय, ए की कितनी है? 7 है। अब इस ए की आय कितना है? 1/4 है। ये तो बोल रहे हैं भाई कि जो ए की आय है, ए की आय उसकी आय का 1/4 है, ए की आय उसकी आय का 1/4 है। ठीक है, यानी जो भी ए की आय है, ए की आय उसकी किसका? ए की आय उसकी बचत का, सॉरी, ए की आय, ए की बचत उसकी आय का, सॉरी, यहां जो है ए की बचत है, ए की बचत उसकी आय का कितना है? 1/4 है। तो ये हमने गलत पढ़ लिया इस सवाल को। अब देखिए हम क्या निकालेंगे यहां से? हम निकालेंगे बचत। क्या निकालेंगे? बचत, क्योंकि दे रखा है जो बचत है ए की, वही 1/4 है। ए की आय का जो बचत है 1/4 है, ए की आय का जो बचत है वो 1/4 है। देखिए, अब देखिए हम क्या निकालनी है? इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर देखिए, सेविंग निकालनी है। क्या निकालनी है? सेविंग। सेविंग क्या होती है? सेविंग बराबर होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है? 7 है ए की, और एक्सपेंडिचर कितनी है? 8 भी। ये हो गई इसकी सेविंग, किसकी? ए की सेविंग हो गई, सही है। अब देखिए इसकी क्या जाएगा? 9A माइनस 9B। ठीक, 9A माइनस 9B। अब देखिए इनमें आ जाइए 12A माइनस 15B। तो ये क्या बन गई? ये बन गई हमारी सेविंग, यानी ये बन गई इनकी बचत। क्या बन गई? इनकी बचत। अब सवाल पढ़ते हैं। देखिए अब सवाल में ये कहा है कि जो भी, यानी ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। ए की बचत उसकी आय का, देखिए भाई ए की बचत ये तो हो गई किसकी? ए की। तो ए की बचत कितनी है? 7A माइनस के 8B। ये हो गई ए की बचत। किसकी बचत हो गई? ए की बचत, सही है। उसकी आय का, किसकी? ए की आय का कितनी है? 1/4 है। आय कितनी है? आय हमारे 7, तो इस 7 ए का कितनी है? 1/4 है। ये मतलब क्या है? ये तुमसे सवाल में कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए तो यहां से जो आ गया हमारा, ये हो गया 7A, इसे दिलाएंगे 7, देखिए 7A माइनस के कितना हो जाएगा? ये 7 एकम 7, 7A/4 बराबर किसके? 8B के। ठीक, क्लियर? ये हो जाएगा 7 चौक 28। अब देखिए कितना हो जाएगा? ये हो गया 28A माइनस के 7A और बटे 4 बराबर किसके? 8B के। 28 में से 7 गया, कितना बचा? 21, यानी 21A/4 बराबर 8B के। ठीक, या तो आप ए का मान निकालिए, ठीक, ए का मान निकालिए, ए और बी दोनों का मान निकालिए, जैसा आपको अच्छा लगे कीजिए। ठीक है, अगर मैं यहां से ए का मान निकालता हूं, देखिए ए का मान कितना आएगा? 8B गुणा 4/21, सही है। तो ये ए का मान जो आया वो आया 8 चौक 32B/21। आप बी, ए और बी के अनुपात भी रख सकते हो, यानी ए और बी का मान भी रख सकते हो, या फिर ए के स्थान पर ये पूरा रख दीजिए। ठीक, कैसे भी आप कर सकते हो, यानी ए और बी का अगर आप मान चाहते हो तो ए और बी यहां आ जाएगा। ए का मान कितना? 32, बी का मान कितना? 21। तो जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो, बी फिर भी कर जाएगा बाद में। ठीक, अब देखिए यदि मैं ए का मान रखता हूं, किसका मान रखता हूं? ए का। आप दोनों ही मान यूज कर सकते हो, किसका? इस ए का मान कितना? ए का मान 32, बी का मान कितना? 21। तो यहां पर आप बहुत ही आराम से दोनों के मान को रख सकते हो, कुछ भी दिक्कत आपको पड़ने वाली नहीं है। जो आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए ए का मान कितना हमारे पास? 32, तो दोनों मान रखते हैं। कितना मान ए का? 32, यानी यदि ये रख देता हूं मैं तो थोड़ी गुणा भाग सिंपल बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब दोनों रखते हैं, ए का मान कितना? 32 हो गया, और 8 गुणा बी का मान कितना? बी का मान 21, कितना आ गया? 21। ये हो गया हमारा ए का। अब देखिए बी का, बी कितना आ गया? 9 गुणा ए का 32 माइनस 9 गुणा, ठीक,
यहाँ पे से कर सकते हो, इसमें 9 कॉमन ले सकते हो तो कितना आ जाएगा ए माइनस बी यानी 32 माइनस 21, ये आ गया तुम्हारा बी का। ठीक, अब देखिए सी का, ये वाला सी का यानी 12 गुणा ए का मान कितना 32 और बी का मान कितना 15 गुणा तुम्हारा आ जाएगा 21, ये अनुपात आएगा इनका। ठीक, क्या आएगा अनुपात। देखिए भाई कितना हो गया ये हो गया 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 21 और 1 22, ये आया माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया। ठीक, 168, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 नम 99, ये आ गया 99। ठीक है, कितना आ गया 99। अब इन्हें देखिए 12 कितना आया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 2 38 माइनस ये कितना आया 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, ये आ गया। अंतर करते हैं, देखिए 4 में से यानी 14 में से 8 गया 6 बचा, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ बचे 1 ढाई लोग 11, 11 में से 6 गया 5 बचा और 99 आ गया ये। ठीक, अब देखिए यहाँ 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया तो 6, कितना आया हमारा अनुपात आ गया। ये पूछा अनुपात कितना होगा, अनुपात आ गया 56, 99, 69। ठीक, क्या पूछा है कि ए बी सी का अनुपात क्या आएगा, तो अनुपात कितना आ गया 56, 56, 99, 69, कितना आया 56, 99, 69। देखिए थोड़ी सी गुणा भाग है और कुछ नहीं है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। उन्होंने दे रखा है कि एक ए बी सी की आय का अनुपात दिया, क्या दिया भाई ए बी सी की आय का अनुपात दिया है और वो अनुपात दे रखा है 7, 9, 12, कितना 7, 9, 12, और जो इनकी खर्च का अनुपात दिया 8, 9, 15। तो उन्होंने कहा कि इनके एबीसी की बचत का, एबीसी की बचत का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो बचत तो आप तब निकालोगे, बचत कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस खर्च करोगे, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर घटाएंगे तब सेविंग बचती है हमारी, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जब आप घटाओगे क्या बचेगी, तब सेविंग बचती है हमारी। क्या आती है, तब हमारी आती है सेविंग। हमने सेविंग का अंतर निकाला, सेविंग का अंतर आ गया ये। अब सवाल में क्या रखा है, जो एक ही बचत है, जो एक ही बचत है वो उसकी आय का कितना है 1/4 है। सही है भाई, एक ही बचत एक ही आय का, यानी उसकी मतलब एक ही आय का कितना है 1/4 है। तो एक ही आय है कितनी, देखिए 7a अनुपात में मानी है, और इसकी बचत जो आय है उसका कितना है 1/4, तो इसका क्या कर दिया हमने 1/4 कर दिया। ठीक, तो यहां से हमने इनकी गुणा करके निकाला, ए और बी का मान निकाल लिया, किसका ए और बी का। तो हमने क्या करा है, ए और बी का मान निकाला है, आप यहां से अनुपात निकल जा रहा है किसका, ए और बी का। तो ए का मान कितना 32 और बी का मान कितना 21, यानी ए का मान कितना 32 और बी का मान कितना 21। तो ए और बी का जो अनुपात, जो ए और बी का मान कितना आया 32 और 21 आया। अब यहां पर हमने ए और बी के स्थान पर, किसके ए और बी के स्थान पर सिर्फ क्या रखा है, ए और बी का मान रखा है, बस थोड़ी सी क्या है गुणा है और कुछ नहीं है, गुणा करने के बाद थोड़ी घटा है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसे नोट कीजिए, फिर सवाल नंबर लेते हैं हम 72 और से कराते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं कि जो हमारे सवाल चल रहे हैं आय पर आधारित प्रश्न। तो आय पर आधारित प्रश्न जितने भी हैं, बस एक तरीका यही है इसका, एक अनुपात वाला बेस्ट तरीका है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एक सिक्के वाले। ठीक, कौन से वाले, सिक्के वाले। तो आप नोट कीजिए इसे। देखिए सवाल नंबर हमारा 72, कितना, सवाल नंबर 72। अब इस 72 सवाल में ये कहा कि एबीसी का कुल वेतन, यानी एबीसी का कुल वेतन दिया 3330, यानी कुल वेतन, और कुल वेतन दिया है 3330।
30। किसका? एबीसी का कुल वेतन दिया है 33-30 रुपये है। ये अपनी आय क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। देखिए, यदि किसी की आय 100 होगी, आय कितनी होगी? आय होगी 100। अब उसने से एक ने खर्च कर दिए 80, कितने बचाए? यानी भाई कुल आय कितनी होती है? 100 होती है। 100 से मानते हैं हम। अब इसमें से 80 कर दिए खर्च, कितने बचे? ये बचे 20%। कितने बचे? 20। अब दूसरे ने कितने खर्च किए? 85। कितने खर्च किए भाई? 85। कितने बचे? 15। ठीक। फिर तीसरे ने खर्च किए कितने? 75। कितने बचे? 25। ये तो बचे हमारे पास। खर्च करते हैं तथा इसकी बचत का अनुपात, सही है। तो ए बी सी की बचत का अनुपात कितना है? 7 और 6 और 9। यह है बचत का अनुपात इतना है। तो अब वो कहता था इसकी बचत का अनुपात इतना है, तो बी का वेतन क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि हमें जो कुल दिया है वो दिया है उसकी कुल आय दी है, यानी इनकम दी है। क्या दी है? इनकम। और रेशियो क्या में दिया है? रेशियो दिया है उसकी सेविंग में। किसमें दिया? रेशियो दिया उसकी सेविंग में। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम इक्वल करते हैं किसे? या तो इसे आप आय निकालिए, सही है, या तो आय में बनाइए सबको इसे, या फिर इसे सेविंग बनाइए। तो ये तो सेविंग बन नहीं सकता, तो आय में हमें अनुपात बनाना पड़ेगा, सही है। अब देखिए कितनी सेविंग करता है? 7, सही है। कितनी बचाता है? 20। कितने में से? 100 में से। ये बना ये। तो ये क्या बनी है इसकी? ये आय निकल का आई, ठीक है, आय का अनुपात आएगा। फिर ये 6 कितने बताया है? 15। कितने में से? 100 में से। फिर ये 9 कितने में से? 25 और कुल 100। देखिए इसे काटते हैं, 20 पंजे 100 और ये आ गया 7 पंजे 35, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये 20 बार, और 3 दूनी 6 और कितना आ गया? 20 दूनी 40। अब ऐसे काटिए, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, दो 25 चौका 100 काट दो डायरेक्ट, 25 चौका 100 और 9 चौक 36। तो ये क्या बन गई? ये इनकी बन गई आय। तो अब देखो अनुपात भी इनकम का और कुल भी इनकम का। अब देखिए तो दोनों बराबर रख दें, जोड़ते हैं, कितने हो गए? 5 6 11 का 1, ठीक है, दो 5 यहाँ डालिए, कितने हो गए? 40, 4 40 80। अब कितने बचे? यहाँ बचे 31, और 80 और 31 ये आपके हो गए शायद 111। देखिए 6 यानी 5 6 11 का 1, हासिल कितना लगा? हासिल लगा 1, 3 4 3 7 7 3 10 और 11। तो 111 यूनिट का मान कितना? 33 30। अब एक भाग करते हैं, क्या बार गया? 3 बार। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक। तो यहाँ क्या बार गया? ये कटा 3 बार, यानी 30 आ गया। एक यूनिट का मान कितना आ गया? एक यूनिट हमारी कितनी आई? 30। पूछी किसकी है? बी की। किसकी पूछी है? ये तो कह रहे हैं कि उसने कहा है कि बी की आय, हाँ, बी का वेतन कितना होगा। तो किससे पूछा है? बी का वेतन पूछा है। तो बी का वेतन ये तो है आय, ये तो सेविंग है ना, तो यहाँ से क्यों लेंगे? सेविंग है, तो आय पूछी तो आय यही तो बनी हमारी। अब देखिए ये कितने यूनिट बी के पास? 40, और एक यूनिट मान कितना? 3। इनकी गुणा कर दो, 4 3 12, सही है। तो कितना आया? 40 गुणा 30 बराबर 4 3 12, 1200 रुपये। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? यही तुम्हारा हो गया आंसर। अब सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 73, 73, ठीक। 73 सवाल में कहा है कि 1300 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया गया है। कितने रुपए हैं टोटल? टोटल हैं 1300 रुपये। अब क्या है कि ABCD में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग बराबर C का भाग D का भाग बराबर 2/3। तब A का भाग कितना होगा? देखिए भाई, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इनमें बांटा है। इन सबके भाग कितने बराबर हैं? और एक भाग कितना है? इसका भी 2/3, इसका भी 2/3 और इसका भी 2/3, ठीक। जिसके आगे जितने स्थान खाली उसी संख्या को उतनी बार बढ़ा दो। ये बढ़ गए, ठीक। यहाँ एक स्थान खाली, एक बढ़ा दो। यहाँ एक स्थान खाली, इसे बढ़ा दो।
यहाँ 1 और 2 स्थान खाली, इसे 2 बार बढ़ा दो। ठीक, कुछ नहीं करना, बस इनकी गुणा कर देनी है, आपको इनका अनुपात मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये आ गया। और 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आ गया। ठीक, ये हमारा क्या बना, इनका अनुपात बना। सवाल में कह रहा कुल यूनिट कितनी है, 1300 रुपये। कितनी रखी है, 1300 रुपये। और पूछी किसकी है, ए की आय पूछी है। किसी पूछी है, यानी पूछा किसकी, हाँ, तो कह रहे हैं कि ए का वेतन कितना है। किसे पूछा भाई, ए का पूछा है। सबको जोड़िए ना, कितने हो रहे हैं, 8 और 7 15, यानी 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 का 5, 17 और 8 25, 25 का 5, तो ऐसे आ रही 12 और 8 20, 12 और 8 20, और 20 और 20 40, कितने बचे, तो ये आपको हो गया 45। ठीक, कितना हो रहा है, देखिए यहाँ से 2 यहाँ से लीजिए, यहाँ 25 बचे, यहाँ हो गए 20, तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक, देखिए यहाँ कितना हुए, 2 यहाँ से लीजिए 20, यहाँ बचे 25, 25 और 20 45, 45 और 20 45 और 20 65, आपका हो गया 65। 65 यूनिट किसके बराबर, 1300 के। किसके, 1300 के। ठीक, 13 पंजे 65 और 13 कम 13, यानी कितनी बार कटाइए, 5 दूनी 10 20 बार, यानी एक यूनिट का मान कितना 20। ए का पूछा है, ए के पास कितने हैं 8 यूनिट, तो कितना आ गया 8 दूनी 16, 160 रुपये। यही आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया 160 रुपये, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हमने सवाल किए हैं, वो किए हैं 73 तक, और आने वाली वीडियो में जो हम सवाल करेंगे वो करेंगे 74 से, और उसके साथ साथ हम जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे इनकम वाले, फिर आयु संबंधी वाले सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, फिर हमारी अनुपात और समानुपात हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम चैप्टर लेंगे, बोलेंगे आयु संबंधी, और आयु संबंधी कराने के बाद हम तुम्हारा चैप्टर जो लेंगे वो लेंगे औसत, या फिर लेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 है, उससे एक सवाल पूछा गया था अभी, यूपी PCS लोअर जो एग्जाम हुआ था अभी आपका, उसमें एक क्वेश्चन था चैप्टर 7 से, उसी पैटर्न पर था। ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।